Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 18th lecture of the digital logic and design. In the previous topic we discussed about the memories. As you remember, we discussed about the memories. Today our lecture based on the state reduction and state assignment, and we also cover one of the topic, that ACM. We cover in this lecture over two topics. Okay, so let's start our topic because we have a short time and our topic is long. So let's start our topic. First of all, elimination of redundant state. Elimination of redundant state कौन सी होती हैं कि ऐसे स्टेट जो रिडंडेंट हों, जो हमें यूजेबल ना हो, जो रेपिटेशन में हो, उन स्टेट्स को एलिमिनेट करना. समटाइम्स जैसे कि हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट हम सर्किट में अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जो रिपीट हो रही होती हैं और हमारे यूज़ में नहीं हो रही होती. हम उनको अगर एक ही दफ़ा यूज़ कर लें और 10 दफ़ा ना भी यूज़ करें तो उनका एक ही हमें बेनिफिट होता है और उनका एक ही हमें फ़ायदा होता है, डेट इज़ रिडंडेंट स्टेट. ठीक है, रिडंडेंसी वो कर रही होती हैं, रेपिटेशन में आ रही होती हैं, तो उनकी रिडंडेंसी को एलिमिनेट किस तरह किया जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट स्टेट में, अच्छा ये आपकी बुक का जो चैप्टर 14 है उसमें वो कह रहे हैं कि वी आर केयरफुली अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी स्टेट्स. हमें इस चीज़ का अवॉइड करना है कि हमने कौन सी जो हमारी अननेसेसरी स्टेट्स हैं जो हमारी काम में नहीं आ रही, जिनकी एलिमिनेशन से हमारे सर्किट या हमारी स्टेट्स हमारे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो हम स्टेट्स अपने सिस्टम से निकाल दें, अपने सर्किट से निकाल दें. तो क्योंकि वो अननेसेसरी स्टेट्स हैं, उनका ना तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हम उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं, बस वो हमारे सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं. क्लियर? When setting up a state graph or table, we will now approach the problem of driving the state graph somewhat differently. When first setting up the state table, we will not be over. ये कुछ चीज़ें की हैं कि किस तरह हमने एलिमिनेट करना है. इस स्लाइड को इग्नोर करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये मैथमेटिकल वर्क है तो इसको हम देखते हैं. वो सबसे पहले एग्जाम्पल लिए उन्होंने सीक्वेंस डिटेक्टर. सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है? सीक्वेंस डिटेक्टर की मैं एक आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास कोई बिट्स हैं, हमारे पास एक सीरीज़ है, लेट्स सपोज 20 बिट्स की एक सीरीज़ है. ठीक है, 20 बिट्स हैं और हमारे पास एक डिटेक्टर बिट है, वो 3 बिट है और वो है 010. हमने उस 010 को डिटेक्ट करना है किस में? अपनी सीरीज़ में. तो डैट इज़ अ सीक्वेंस डिटेक्टर कि हमने उस सीक्वेंस में अपने उसी सीक्वेंस से डिटेक्शन करनी है कि उसी सीक्वेंस में हमारी जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं इसमें आ रही हैं. ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं. अ सीक्वेंशियल सर्किट हैज़ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट. द सर्किट एग्जामिन ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्टिव इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट. 4 कंसेक्टिव इनपुट्स हैं और आउटपुट वो प्रोड्यूस करें, दैट इज इक्वल टू 1. इज द इनपुट सीक्वेंस 010 और 1001 अकर. लेट्स सपोज हमारे पास सीक्वेंस है 010. अब इसको सीक्वेंस को ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज इस सीक्वेंस को लेते हैं 0101. अब इस सीरीज़ में हम इनपुट में अपने सीक्वेंस को मैच करते हैं. सबसे पहले तो 0 मैच हो गया, लेकिन अभी हमारी इनपुट पूरी नहीं हुई. लुक एट दिस वन इज़ 0 एंड दिस वन इज़ 0. हमारी इनपुट अभी पूरी कंप्लीट मैच नहीं हुई तो हमने आउटपुट में 0 लिख देना. फिर नेक्स्ट 1 है, यस 1 डिटेक्ट हुआ लेकिन अभी भी कंप्लीट इनपुट डिटेक्ट नहीं हुई तो हमने 0 लिख देना. फिर 0, ये 0 है, ये भी हमारी अभी कंप्लीट इनपुट डिटेक्ट नहीं हुई लेकिन डिटेक्ट हो रही है 0. अब 1, तो ये हो गया 010. हमारी इनपुट कंप्लीट होगी, डिटेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ लिख देना है 1. क्लियर? हम लिख देंगे 1, तो हमारी आउटपुट आ गई 0001 क्योंकि हमारी एक जो सीक्वेंस है वो डिटेक्ट हो गया. ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देना है 1001. अब हमने 1001 देखना है, इसमें मैच करना है. इसमें देखेंगे 101. फर्स्ट 1 है हमारी इनपुट 1. ठीक है, ये 1 है, तो ये 1 है लेकिन ये वाला जो 1 ये वाली इनपुट है हमारा, ये रेड लाइन इधर आ रही मार्क, ये 1 है हमारी इनपुट और इधर हम मैच करेंगे
दिस वन मैच करेंगे, यहाँ पे 0 है, सेकेंड वाली इनपुट पे यहाँ 0 है, वो मैच नहीं हुआ, 0 लिखेंगे। फिर 0, वो 0 है, वो ओवरली हमारी इनपुट ख़राब हो गई है तो हम 0 लिख देंगे, 0 0 0। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं इस थर्ड वाले पे, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट इनपुट है 1 और इसकी भी फर्स्ट इनपुट है 1, मैच हो गई लेकिन इनपुट कंप्लीट हुई, हमने 0 लिख दिया। सेकेंड इनपुट है इसकी 0, वो भी 0 मैच होगी, इनपुट हमने अभी हमारी पूरी इनपुट डिटेक्ट नहीं हुई तो हमने 0 लिख दिया। थर्ड बिट है हमारी 0, यहाँ पर भी थर्ड बिट है 0 डिटेक्ट हुई बट हमारी इनपुट कंप्लीट नहीं हुई तो 0 लिखेंगे। लास्ट इनपुट बिट है हमारी 1, तो यहाँ पे भी है 1 डिटेक्ट हो गया। इट्स मीन कि हमारा जो इनपुट है 1001 ये डिटेक्ट हो गई यहाँ पे, तो हमारे पास लास्ट बिट हमने 1 लिखनी है। इट्स मीन कि हमने डिटेक्ट कर दी तो 0 हमारे पास 1 आ गई। यहाँ पे भी इनपुट 1 है और यहाँ पे भी इनपुट 1 है। क्लियर। अब 0 1 0 0 है, ये हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे 0 0 0 ही लिखेंगे। क्लियर। इस तरह हम किसी बिट को डिटेक्ट करते हैं अपनी इनपुट सीरीज़ में। यही चीज़ कह रहा है, को कह रहे हैं अ सीक्वेंशियल सर्किट हैज़ 1 इनपुट x यानी x इनपुट है एंड 1 आउटपुट z, और एक ही आउटपुट है। द सर्किट एग्जामिन ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्टिव इनपुट, 4 डिफरेंट कंसेक्टिव इनपुट्स हैं एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट z इक्वल टू 1 इफ़ द इनपुट सीक्वेंस 0 1 0 1 और 1 0 0 1 अकर। हमारे पास सीक्वेंस दो हैं, 0 1 0 सीक्वेंस वाला और 1 0 0 1 वाला सीक्वेंस है, ठीक है। या हो ये दोनों जब अकर हो तो हमने उसको मैच करना है। द सर्किट रीसेट्स आफ्टर एवरी 4 इनपुट, हर 4 इनपुट्स के बाद सर्किट जो है वो रीसेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 4 मैच कर रही हैं, अगर मैच कर गई तो ठीक है, अदरवाइज वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। एक इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंस, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह इनको हमने डिटेक्ट करना है, इस तरह हम सीक्वेंस डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस डिटेक्शन में अब जैसे मैंने आपको पूरा तरीका बताया है उसमें यही है। इनपुट है हमारे पास सीक्वेंस और प्रेजेंट स्टेट हमारे पास रीसेट किया गया 0 1 ABCDE, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास ये स्टेट्स हैं और इनको हमने रीसेट किया 0 1 और फिर 0 1 2 3 फिर 0 1 2 3, डिफरेंट 3 स्टेट्स में हमने डिवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट्स लिखी हुई हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक टेबल है किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का। अब यहाँ पे डिटेक्शन हुई है, कोई भी स्टेट टेबल हमारे पास गिवन है। इस टेबल को देखें कि अब इसमें देखें यहाँ से HIJKLMNP, इनकी नेक्स्ट स्टेट सेम है, इनकी प्रेजेंट आउटपुट भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट जो है AA J की डिफरेंट है और आउटपुट हमारे पास L की डिफरेंट, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब वो कह रहे हैं कि इसको देखें, सिंस स्टेट H एंड I हैव द सेम नेक्स्ट स्टेट, H और I है हमारे पास सेम नेक्स्ट स्टेट है एंड सेम आउटपुट है, सेम ही आउटपुट है, यही है ना। ये देखें H और I जो है हमारे पास सेम ही नेक्स्ट स्टेट है AA और सेम ही हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो वे टू टेलिंग स्टेट H एंड I अपार्ट, तो हमें H और I ये जो है रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वी कैन रिप्लेस I एंड H, हम H और I को रिप्लेस करते हैं सिर्फ एक स्टेट से, यानी H और I को हम निकाल देते हैं। क्लियर। तो अब इसमें देखें ABCDEHJ, अब H और I की जगह बस H ही आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया J, क्योंकि J के बाद जो है हमारे पास बाकी की भी स्टेट सेम है, J और K की L की सेम है, बाकी सब की भी सेम इनपुट और आउटपुट है। हमने उसको रिड्यूस कर दिया H और J में। अब ये देखिए इनकी रिड्यूस हो गई सीक्वेंस डिटेक्टर के थ्रू। हमने क्या किया कि जो रिडंडेंसी क्रिएट करी थी, ये देखें इसमें रिडंडेंसी कौन कौन सी क्रिएट, H और I की सेम इनपुट और सेम आउटपुट थी, J और L की सेम इनपुट और आउटपुट थी। अब H और I और बाकी सारी HIKMNP इनकी सेम इनपुट्स थी, आउटपुट्स थी, सेम ही नेक्स्ट स्टेट थी। हमने इनको सिर्फ एक ही H से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि रिडंडेंसी क्रिएट करी थी, बार बार वही स्टेट्स और वही आउटपुट आ रही थी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्लियर। और ये जो दो थी J और L, इन दोनों को हमने एक से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास टेबल जो है हमारा रिड्यूस हो गया, एलिमिनेट हो गया हमने रिडंडेंसी, तो हमारे पास टेबल आ गया प्रेजेंट ABCDEHJ। अब इसमें देखें कि कोई रेपिटेशन तो नहीं हो रही, H और J इनकी नेक्स्ट स्टेट तो सेम है, लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो
डिफरेंट है। अब हमें सीक्वेंस डिटेक्टर जो है के थ्रू इसका स्टेट डायग्राम बनानी है। अब ये देखें, ए है प्रेजेंट स्टेट, वहाँ से बी से सी पे जा रहा है, ए है उस बी से सी पे जा रहा है। उसके बाद बी से कहाँ पे जा रहा है, डी और ई पे। बी से हमने डी और ई पे बनाया। उसके बाद सी से हम ई और डी पे जाएंगे, सी से हम ई और डी पे जाएंगे। उसके बाद ई है उस पर जे और एच पे जाएंगे, फिर जे और एच स्टेट बना दी। फिर एच है वो ए पे जाएंगी, एच है वो ए पे जा रहा है, और जे है वो भी एच पे जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर्स, कि ये नंबर्स कैसे आए हैं। अब ये देखें, इनके साथ इनपुट्स भी हैं 0 1। जब ए जो स्टेट है बी और सी पे जा रही है तो 0 0 जा रहा है, यानी ए स्टेट बी और सी पे जा रही है 0 0, और यानी 0 एक्स इज इक्वल टू 0, आउटपुट भी 0, एक्स इज इक्वल टू 1, ऊपर आउटपुट आएगी, ऊपर वैल्यू आएगी एक्स की और नीचे आउटपुट, यानी 1/0। इसी तरह हमने सारी को फिलअप कर दिया। ये हमारे पास रिड्यूस स्टेट ग्राफ है। अगर हम इस टेबल का ग्राफ बनाते तो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती। देखिए कितनी स्टेट्स हमारी बनती, लेकिन क्योंकि हमारी रिडंडेंसी आ रही थी, उसमें सेम ही आउटपुट सेम ही नेक्स्ट स्टेट आ रही थी, तो हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से हमने क्या किया कि अपने उसको टेबल को शॉर्ट किया और हमने रिड्यूस स्टेट टेबल बना दी। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं सीक्वेंस डिटेक्टर। ये हमारे पास रिड्यूस स्टेट ग्राफ है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट स्टेट। अब कुछ हैं इक्विवेलेंट स्टेट पे हम देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं, और नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 1 है। और ये वही हमारे पास सिक्वेंशियल एक टेबल पूरा दिया गया है जिसमें प्रेजेंट स्टेट भी दी हुई है। अब यहाँ पे कुछ इक्विवेलेंट लॉज हैं, जैसे कि इफ़ ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इक्विवेलेंट टू बी तभी होगा इफ़ डी इक्विवेलेंट टू एफ हो, कि डी इक्विवेलेंट टू एफ हो, ए इक्विवेलेंट टू बी तभी होगा। वो कह रहे हैं किस पे, क्योंकि इन दोनों की 0 0 आउटपुट है, 0 इसकी आउटपुट है, इसकी भी 0 आउटपुट है। वो कह रहे हैं ये तभी 0, हम नेक्स्ट स्टेट को अगर ना देखें, यहाँ पे अगर इनकी सिर्फ आउटपुट को देखें 0 0 सेम, तो ये सिर्फ तभी इक्विवेलेंट होगा कि जब डी और एफ, यानी डी और एफ इक्विवेलेंट हो, एंड सी एंड एच, यानी सी एंड एच इन दोनों की भी 1 1 है। और ए इक्विवेलेंट टू डी तभी होगा इफ़ ए इक्विवेलेंट टू डी एंड सी इक्विवेलेंट टू डी। ये कंडीशंस कंप्लीट होंगी तो हम ये इनको इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ये इक्विवेलेंट हमारी स्टेट्स हैं। आगे है इम्प्लीकेशन चार्ट्स। इम्प्लीकेशन चार्ट में देखें तो हमारे पास इफ़ ए इक्विवेलेंट टू बी, इफ़ डी इक्वल टू बी, एफ एंड सी इक्विवेलेंट टू एच। उसमें हमने चार्ट बनाया जिसमें बी किसको अप्रोच कर रहा है, ये देखें बी है ना, तो एफ और सी एच को जो है हमारा बी डी टू एफ को, यानी ये डी टू एफ कंडीशन को और सी टू एच को, ये हमने अपने चार्ट में लिख दिया। और उसके बाद सी जो है कोई बिकॉज बी नॉट इक्विवेलेंट टू सी बिकॉज द आउटपुट डिफर। ये देखें इनकी आउटपुट डिफरेंट है बी और सी की, बी की और सी की, बी की 0 है और सी की 1 है, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास डी है, यहाँ पे हमने टेबल इस तरह ये इम्प्लीकेशन चार्ट बनाना कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, कंप्लीट है। फर्स्ट पे पूरी आई, फिर दूसरे पे कम हो गया, हर एक जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा एक नंबर कम होता जाएगा। हमने इम्प्लीकेशन की, ठीक है। सेम आफ्टर फर्स्ट पास के बाद जैसे कि ये है डी टू एफ है और सी टू एच है, उसके बाद ए टू डी एंड सी टू ई है, और दूसरा चार्ट हमारा है ए टू एफ एंड ई टू एच। इस चार्ट को हम देखते जाएंगे, ठीक है। इन चार्ट्स को देखते हुए हम अपना इम्प्लीकेशन चार्ट ड्रॉ करेंगे। क्लियर। और उसके बाद फिर ये है आफ्टर सेकंड पास के बाद हमने किस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने अपनी इक्विवेलेंस इनपुट और आउटपुट को इक्विवेलेंस को देख के अपने चार्ट ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीकेशन टेबल मेथड। गो थ्रू द टेबल स्क्वेयर बाय स्क्वेयर, कि हमें हर स्क्वेयर बाय स्क्वेयर टेबल को गो थ्रू करना है। इफ़ स्क्वेयर आई टू जे कंटेन्स द इम्प्लाइड पेयर एम टू एन, इसको आप इग्नोर करें, इसको मैं
थोड़ा अगर हमारे पास लेक्चर का टाइम बचा तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करके बताऊंगी, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए किस तरह इम्प्लीकेशन मेथड टेबल मेथड होता है, ठीक है। इस तरह ये स्लाइड में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल वर्क है। वैसे ये आपके कोर्स में कंसीडर नहीं है, लेकिन आपकी जो है उसमें आपके नॉलेज के लिए अगर आप चाहेंगे तो, अगर हमारे पास लास्ट में टाइम बचा, हमारे लेक्चर्स में थोड़ा सा टाइम बचा, तो मैं उसमें इंशाल्लाह आपको ये कवर अप करवा दूँगी। फ्यूचर साइट ऑफ अनदर एग्जाम्पल, अब कुछ है डेरिवेशन एफ इनपुट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन है, उसमें देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस कौन सी हैं। आफ्टर द नंबर ऑफ स्टेट इन अ स्टेट टेबल हैज़ बीन रिड्यूस्ड, द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन बी यूज टू ड्राइव द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। हमारे पास कुछ इनपुट इक्वेशन हैं जिसमें वो कह रहे हैं असाइन फ्लिप फ्लॉप स्टेट वैल्यू टू कोरस्पॉन्ड टू द स्टेट इन द रिड्यूस टेबल, कि हम फ्लिप फ्लॉप को ऐसी स्टेट वैल्यूज़ असाइन करें जिससे क्या होगा कि हमारे कोरस्पॉन्ड जो होंगे स्टेट वो टेबल रिड्यूस हो सके, कम हो सके, यानी रिडंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। सेकंड है कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल, हमें ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने ट्रांजिशन टेबल नहीं किया हुआ, हमें ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए विच गिव्स द नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट, हमें जो कि हमें नेक्स्ट स्टेट्स बताता है। ट्रांजिशन टेबल ऐसा ये होता है कि उसमें हम इजीली अपनी नेक्स्ट स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल में हम अपनी नेक्स्ट स्टेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर वो कह रहे हैं डिराइव द नेक्स्ट स्टेट मैप फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल, हम नेक्स्ट स्टेट का मैप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांजिशन टेबल से। फाइंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट मैप फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट मैप यूजिंग द टेक्निक, ये हम अगर ट्रांजिशन टेबल बनाएं, ये जैसे ट्रांजिशन टेबल है, ये ट्रांजिशन टेबल की आपको अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं आपको ट्रांजिशन टेबल की एक एग्जांपल, दिस वन इज़ ट्रांजिशन टेबल। अब देखिए इसकी नेक्स्ट स्टेट है ए, इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट स्टेट की, हमारी नेक्स्ट स्टेट बी भी है और सी भी है, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट 0 होगी तो हमारी नेक्स्ट स्टेट बी होगी, और हमारे पास आउटपुट हमारी 1 होगी। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होगी तो बी होगी नेक्स्ट स्टेट, अगर 1 होगी तो सी होगी। ये देखें इसके ऊपर हमारी वैल्यूज लिखी हुई, तो दिस इज़ अ स्टेट टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, यस यहाँ पे, कि हम ट्रांजिशन टेबल से नेक्स्ट स्टेट्स वगैरह का ईजिली पता कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। आगे एग्जांपल 1 फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन, असाइन फ्लिप फ्लॉप स्टेट वैल्यू टू करस्पॉन्ड टू स्टेट इन रिड्यूस टेबल, कि हम जो हैं फ्लिप फ्लॉप की स्टेट की वैल्यूज़ को करस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने टेबल को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल which construct a transition table which gives the next state of the flip flop as a function of present state, कि हम नेक्स्ट स्टेट फ्लिप फ्लॉप को एज अ प्रेजेंट स्टेट का फंक्शन कंसीडर करें। अब ये देखिए इसमें स्टेट टेबल है, एस नोट है, उसमें 2 नेक्स्ट स्टेट्स हैं S1 S2, फिर S1 के बाद नेक्स्ट स्टेट्स हैं S3 S4, उसके बाद हमारे पास सिक्वेंशियल ये पूरा टेबल दिया हुआ है, इसमें हमारी आउटपुट्स भी हैं। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास इनपुट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी इसमें हमारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन इसमें इनपुट्स होती हैं। हम इनपुट के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट्स बनाते हैं, और स्टेट टेबल में हमारी ये हमारा ये डिफरेंस है, ये स्टेट टेबल और ट्रांजिशन टेबल में डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, ड्राइव द नेक्स्ट स्टेट मैप फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल। अब हमारे पास ये ट्रांजिशन टेबल है, इसको हम अगर के मैप से ड्रॉ करें, ठीक है, ये देखिए जिसमें एक्स ए और बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और हम इनको अपने इस पे ड्रॉ करें, डोंट केयर्स के साथ ड्रॉ कर लें, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको के मैप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, जो भी हमारे पास टेबल होगा उसको हम के मैप के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ये मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब रेपिटेशन की ज़रूरत है रिपीट करने की, कि के मैप किस तरह वर्क करता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि के मैप किस तरह वर्क करता है। क्लियर। अब ये देखें डिराइव द फ्लिप फ्लॉप इनपुट मैप फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट मैप, डिटरमिन द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। अब ये देखें हमारे पास टेबल है,
ठीक है। जे के एक्साइटेशन टेबल, उसमें हमारी क्यू प्लस ऐसे आउटपुट्स जो हमने फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ की थी, हमारे पास 2 आउटपुट होते थे ना, Q1 या Q2, ठीक है। और जे के हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हो तो हमने यहाँ पे अगर हमारे पास एक सोल्ड इनपुट टेबल है तो उसको हमने किस तरह के मैप के थ्रू ड्रॉ करना है, ठीक है। ये के मैप्स की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह डेरिवेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस को किया गया है। ये देखें 4 का, यहाँ आप ये देखें यहाँ पे 4 का ये इसलिए डोंट केयर इसलिए लिया कि यहाँ पे हम 4 का टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको मज़ीद रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने ये देखें डोंट केयर को लिया हुआ है ताकि हम 4 का बना के इसको सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से हम डोंट केयर भी यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने डोंट केयर का भी आपको लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, असाइन फ्लिप फ्लॉप स्टेट वैल्यू टू करस्पॉन्ड टू द स्टेट इन रिड्यूस टेबल। रिड्यूस टेबल में आप जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको असाइन करें। कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल विच गिव्स द नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एज अ फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। फ्लिप ट्रांजिशन टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करें ताकि हमें नेक्स्ट स्टेट का आइडिया हो फ्लिप फ्लॉप में। अब ये देखें स्टेट टेबल है, इससे हम ट्रांजिशन टेबल अगर ड्रॉ करें, एस नोट है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट के हैं एस नोट S1 S1। एस नोट पे 0 0 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू, जहाँ जहाँ पे एस नोट है 0 0 0 1। एस नोट पे 0 0 है तो फिर 0 0 ही 0 0, फिर 0 1, और हमारे पास S1 है 0 1, ठीक है। S1 है फिर 0 1, और S3 है 1 0। ये हमारी डिफरेंट स्टेट्स की नंबरिंग है जो हम इसको स्टेट टेबल को अपने ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारी आउटपुट तो वही है, बस इन स्टेट को, जैसे एस नोट को हमने 0 0 दिया, S1 को 0 1, S2 को 1 1 और S3 को 1 0, ठीक है। ये हमने नंबर दिए थे यानी, और जहाँ जहाँ पे हमारे यहाँ ये नंबर्स हैं, यानी ये देखें 0 0 1 3 एंड जो हमारे के मैप में था वो यहाँ पे हम, अब एस नोट क्या था 0 0, यहाँ पे 0 0 लिख दिया। एस नोट क्या है 0 0, यहाँ पे 0 0 लिख दिया। S1 क्या है 0 1 0 1 लिख दिया। S1 के 0 1, S1 0 1। S3 को हमने क्या किया था यहाँ पे 1 0, तो यहाँ 1 0 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद S2 है, S2 को हमने क्या कंसिडर किया था, S2 को हमने 1 1, तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया। उसके बाद S1 है, S1 को हमने 0 1 कहा था और हमने यहाँ पे 0 1 लिख दिया। उसके बाद S3 आ गया, S3 को हमने 1 0 कहा था, यहाँ 1 0 लिख दिया, फिर 1 0 लिख दिया, एंड देन 1 1 1 1। फिर S नोट है, एस नोट में हमने क्या किया था 0 0, वो हमने 0 0 लिख दिया। उसके बाद 1 0 1 1 एंड ये 0 0, ठीक है। ये हमने इस तरह अपने स्टेट टेबल को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही था उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल विच गिव्स द नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। फिर उसके बाद हमने के मैप ड्रॉ कर लिया। इन्हीं का के मैप ड्रॉ करना आपको आता है। उसके बाद हम के मैप के थ्रू अपने इक्वेशंस को रिड्यूस कर लिया। उसके बाद फिर यही ड्राइव द फ्लिप फ्लॉप इनपुट मैप फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट मैप, डिटरमिन द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप इनपुट मैप। ये डिफरेंट आप फिर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कोई डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपके जो के मैप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएं। के मैप के कॉन्सेप्ट को भी आप री यूज़ कर लें ताकि फाइनल्स में आप के मैप में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, क्लियर। उसके बाद है स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट क्या है, आफ्टर द नंबर ऑफ स्टेट इन अ स्टेट टेबल हैज़ बीन रिड्यूस, द नेक्स्ट स्टेप इज रियलाइजिंग द ट्रांजिशन टेबल। कि स्टेट टेबल में उसकी स्टेट्स को रिड्यूस करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि ट्रांजिशन टेबल जो है वो असाइन फ्लिप फ्लॉप जो स्टेट्स थी उसकी भी कॉरस्पॉन्डेंस स्टेट को हमने रिड्यूस करना है। द कॉस्ट ऑफ लॉजिक रिक्वायर्ड टू रियलाइज a sequential circuit is strongly dependent on the way this assignment is made। कि जिस तरह हमें ये रिक्वायरमेंट स्टेट्स को रिड्यूस करना है, दिस इज अ स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट में कह रहे हैं गिवन अ सिक्वेंशियल सर्किट विद अ 3 स्टेट एंड 2 फ्लिप फ्लॉप, देयर आर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 24 पॉसिबल स्टेट। असाइनमेंट ऑफ 3 स्टेट, असाइनमेंट ऑफ 3 स्टेट की पॉसिबल स्टेट कितनी है 24। जैसे एस नोट S1 और S2 था और उसकी हमारे पास असाइनमेंट स्टेट कितनी है 24 आ गई, ठीक है।
तो ये होती है जितनी उसकी असाइनमेंट स्टेट्स बनती है। स्टेट असाइनमेंट में व्हेन रियलाइजिंग द 3 स्टेट सिक्वेंशियल सर्कल विद सिमेट्रिक फ्लिप फ्लॉप, ये आप ये देखें कि 3 स्टेट्स हैं असाइनमेंट है और 4 स्टेट असाइनमेंट है। वो उसमें 4 हमारे पास इनपुट स्टेट्स हैं ABCD। तो सिमिलरली ओनली 3 डिफरेंट असाइनमेंट मस्ट बी ट्राइड। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए चीज़ें ऐड की गई हैं, वरना आपका जो मेन टॉपिक था वो रिडंडेंसी था, रिडक्शन ऑफ स्टेट्स से। ठीक है, स्टेट असाइनमेंट का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेट वेरिएबल 1 होगा। नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट असाइनमेंट होगी हमारे पास 1। ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट असाइनमेंट नंबर भी दिए हैं कि किस किस की कितनी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है गाइडलाइन ऑफ स्टेट असाइनमेंट। ट्राइंग all non-equivalent state assignment is not practical in most cases. The following guidelines are useful in making assignment which will be placed once together in the next state map. अब conditions कौन सी हैं? State which have the same next state for a given input should be given adjacent assignment. कि जो स्टेट है सेम नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो हमें एडजेसेंट असाइनमेंट कंसिडर देगी। स्टेट विच आर नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सेम स्टेट शुड बी गिवन एडजेसेंट। जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेट जो होगी अपनी हमारी प्रीवियस स्टेट्स के सेम होगी वो भी हमें एडजेसेंट असाइनमेंट देगी। स्टेट विच हैव द सेम आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट, जो हमने इनपुट दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी वही आउटपुट आएगी, वो भी हमें एडजेसेंट असाइनमेंट देगी। क्लियर? सिलेक्टिंग असाइनमेंट है, ये किस तरह असाइनमेंट हम सिलेक्ट करते हैं। ये वही स्टेट विच हैव द सेम नेक्स्ट स्टेट फॉर अ गिवन इनपुट शुड बी गिवन एडजेसेंट असाइनमेंट, वही उसको बस उन्होंने टेबल में फॉर्म दिया। बस ये आपने रूल्स को याद रखना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना। फिर आगे यही इसको के मैप के थ्रू ड्रॉ किया है। के मैप से आपको आता है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन असाइनमेंट रिजल्टिंग ट्रांजिशन टेबल है। अब इसमें Q1 Q2 Q3 है, वही नेक्स्ट स्टेट्स लिखी हुई हैं एक्चुअल वैल्यू 0 पे और 1 पे। ठीक है, ये ट्रांजिशन टेबल है और फिर उनको के मैप के थ्रू ड्रॉ किया। 1 हॉट स्टेट असाइनमेंट। समटाइम्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज इन नॉट एज एन इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग लॉजिक। वो कह रहे हैं कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि फ्लिप फ्लॉप जो है उसको रिड्यूस करना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसको कॉम्पॉलिश करना यानी 1 हॉट असाइनमेंट यूजिंग अ फ्लिप फ्लॉप और ईच स्टेट, कि हर स्टेट में एक 1 हॉट असाइनमेंट यूज़ होती है। सो अ स्टेट मशीन विद n स्टेट रिक्वायर n फ्लिप फ्लॉप, जितनी स्टेट्स होंगी उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर होते हैं। ठीक है, जिस तरह 1 फ्लिप फ्लॉप सेट इन ईच स्टेट, कि हर स्टेट में एक फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। आगे स्टेट असाइनमेंट की एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। असाइनमेंट आगे है हमारी जो है एल्गोरिथम स्टेट मशीन ASM, जो मैंने आपको एल्गोरिथम स्टेट मशीन में किया है। एल्गोरिथम स्टेट मशीन आर लेस फॉर्मल देन FSM एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। दे आर लाइक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में रखने पड़ेंगे किसी एल्गोरिथम को लिखने के लिए, यानी आप अपनी प्रॉब्लम को सबप्लिट करते हैं और डिफरेंट फ्लो चार्ट्स में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूल्स और रिस्ट्रिक्शन को। देयर प्रिंसिपल वैल्यू इज़ एन अल्टरनेटिव टू FSM फॉर डिज़ाइनिंग सिक्वेंशियल सर्किट। अब ये देखेंगे ये स्टेट बॉक्स है, इसमें हमने आर रजिस्टर ट्रांसफ़र होता है। फिर हमने जैसे कि कोई हमारी इनपुट हो उसको हम इस बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, अब हमारी आउटपुट है हम उसको इस बॉक्स में लिखते हैं। ये हमारे एल्गोरिथम लिखने के डिफरेंट स्टेट्स की बॉक्सेस हैं, कि ताकि जब हमारे पास एल्गोरिथम हो तो हमें इस डिज़ाइन को देख के पता चल जाए कि अच्छा ये बॉक्स है तो इसमें इनपुट है, ये बॉक्स है तो हमारे पास आउटपुट है। ये जो अगर हमारे पास डायमंड बना तो यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है, जैसे इफ़ एल्स की हमारे पास इफ़ दिस एल्स दिस, तो हमारे पास इफ़ एल्स की अगर कंडीशन है तो वहाँ हम इस डायमंड में लगाते हैं। तो दिस इज़ द एल्गोरिथम स्टेट मशीन, कि जिसमें हम अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ACM डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 है एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन। हमारे पास एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। क्रिएट एन एल्गोरिथम दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ सर्किट बीइंग डिज़ाइन, जिसमें हम अपने डिफरेंट ऑपरेशंस डिज़ाइन करते हैं सर्किट के। सेकंड है ASM चार्ट, जिसमें कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू ग्राफिकल, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हम अपनी सारी प्रॉब्लम को ग्राफिकल चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर डाटा पाथ है डिज़ाइन। डाटा पाथ जो है हमारे डिफरेंट एल्गोरिथम में एरो के निशान होते हैं जो उनको जोड़ते हैं, जो उनको लिंक करते हैं।
फिर डिटेल ASM चार्ट, यूज़ द डाटा पाथ टू कंप्लीट द ASM चार्ट, कि हमें डाटा पाथ कंप्लीट ASM चार्ट को कंप्लीट करने के लिए डाटा पाथ ज़रूरी है। कंट्रोल लॉजिक एंड डिज़ाइन द कंट्रोल लॉजिक बेस्ड ऑन डिटेल ASM, कि हमें कंट्रोल लॉजिक्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें गेट्स या कंट्रोल लॉजिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम अपने ACM डिज़ाइन में कंट्रोल लॉजिक्स भी लगाते हैं। क्लियर। उसके बाद डिफरेंट है द एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन टैग, सेक्शन 0 है। इसमें अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं A और B। इनपुट 1 हम स्टोर करवा रहे हैं A में और इनपुट 2 हम B में स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद इनपुट 3 हम काउंट में। 3 वेरिएबल्स हैं A, B और काउंट, यानी हमारी जो काउंट कर रहे हैं वो हम 3 इनपुट जो हैं वो इनपुट, और काउंटर लूप है हमारे पास इफ़। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन आ गई, इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0 गो टू सेक्शन। अगर हमारे पास काउंट 0 है तो ये थोड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो गो टू सेक्शन 1 चले जाए, अदरवाइज़ वो गो टू सेक्शन 2 चले जाए। ठीक है, ये सेक्शन 1 में फिर क्या करें, A प्लस B, यानी A और B को प्लस करके उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं A में, और काउंट में से एक माइनस करके काउंट में स्टोर करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद दोबारा लूप में जा रहे हैं। फिर सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि कंडीशन है इफ़ A ग्रेटर दैन 25, अगर हमारे पास A 25 से ग्रेटर है तो हम A को आउटपुट प्रिंट करवा देंगे और गो टू सेक्शन 2। अब इसका अगर हम, ये एल्गोरिथम हमारी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब इसका हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। अब ये देखेंगे इनपुट, ये हमारे पास सेक्शन इनपुट है 0, जिसमें हम सेक्शन 0 है जिसमें हम तीनों इनपुट असाइन कर रहे हैं 3 वेरिएबल में। वो यहाँ हमने की A, B और काउंट में तीनों वेरिएबल असाइन करवाए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 0 सेक्शन है। उसके बाद काउंट लूप, इफ़ कंडीशन में काउंट लगाए, काउंट ग्रेटर देन 0 है तो 0 है तो यहाँ जाए, 1 है तो यहाँ जाए। ठीक है, 0 है तो यहाँ जाए गो टू सेक्शन 1, अदरवाइज गो टू सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है, मज़ीद कंडीशन लगी हुई है, वो दोबारा इस पर आ जाएगा, और जो सेक्शन 2 है सेक्शन 1 में ये जाएगा और सेक्शन 2 में ये जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने, अब ये देखें इसमें ये इनपुट को शो कर रहा है, यहाँ पे हमें कंडीशन शो हो रही है। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं एरो की, ये हैं डाटा पाथ जो इनको जोड़ नहीं है। क्लियर। उसके बाद है ACM कंपोनेंट टू सर्किट कन्वर्जन, किस तरह कौन से कंपोनेंट है जो हमें सर्किट कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। ACM कंपोनेंट्स में ये देखेंगे बॉक्स हैं, X और Y जिसमें इनपुट्स हैं, और यहाँ पे हम D फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं जैसे कन्वर्जन के लिए, और यहाँ पे अगर हमारे पास डाटा पाथ है यहाँ पे हम गेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंट गेट्स और कंडीशंस, ये देखें कंडीशंस लगा दी और हमने नोट का कंडीशन लगा दी, उसके अकॉर्डिंग हमने पाथ को डिज़ाइन किया। इस तरह हम अपने ACM कंपोनेंट्स को सर्किट में कन्वर्ट करें। जब हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी पहले हम उसको ASM में कन्वर्ट करेंगे। ASM जो होगा फ्लो चार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम, फिर हम 1 बाय 1 उन फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे डिज़ाइन में, तो हमारे लिए सर्किट जो है डिज़ाइन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को ईजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी ACM कंपोनेंट्स को थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर दूं कि ये जो है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम पहले इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमें ईजिली पता चल रहा है कि ये इनपुट्स हैं, ये कंडीशन हैं, अगर ये हो गया तो इस साइड पर चला जाएगा, अगर ये हो गया तो हमारा ये इस साइड पर चला जाएगा। तो फिर जब हमारे पास ये बनी होगी तो फिर हम 1 बाय 1 इन सेक्शंस को उठा के इन सर्किट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम इन सर्किट्स में हम अपने सर्किट कंपोनेंट्स में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो सर्किट होगा वो रिलायबल और उसमें गलती के चांसेस कम से कम होंगे। ठीक है, और उसको हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, आज का हमारा टॉपिक यही था। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि अगर हमारे पास लास्ट पर टाइम बचा तो इसकी मज़ीद एग्जाम्पल जो हैं वो आपको सॉर्ट आउट करके समझा दूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।